हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग राजनीति विज्ञान के बारे में जानेंगे कि ये जो पॉलिटिकल साइंस विषय है इसका मूल रूप से अर्थ क्या होता है। ये जो पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, पॉलिटिकल को साइंस कहा जाता है, तो ये किस आधार पर जो है राजनीति विज्ञान कहा जाता है, राजनीति को विज्ञान कहा जाता है, इसके अर्थ को जानेंगे और इसकी परिभाषा को भी जानेंगे। और राजनीति विज्ञान का किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, आइए उसे भी हम जानते हैं। राजनीति विज्ञान का जो क्वेश्चन आता है, ग्रेजुएशन में आता है या फिर एमए में भी आता है, उसमें क्वेश्चन आता है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा देते हुए इसके परंपरागत दृष्टिकोण की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। क्योंकि राजनीति विज्ञान जो है, राजनीति विज्ञान का मूल रूप से दो दृष्टिकोण अपनाया गया है। दो दृष्टिकोण होता है, एक परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण। तो क्वेश्चन भी ये अलग अलग आता है। अगर राजनीति विज्ञान की परिभाषा देते हुए कभी परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में पूछता है तो कभी आधुनिक दृष्टिकोण। तो परंपरागत दृष्टिकोण का भी प्रकृति है, क्षेत्र है, और फिर आधुनिक दृष्टिकोण का भी प्रकृति है, क्षेत्र और इसकी विशेषता। तो क्वेश्चन भी जो है अलग अलग तरीका से आता है कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए, और ऊपर में है राजनीति विज्ञान की परिभाषा देते हुए इसकी परंपरागत दृष्टिकोण, और यहाँ पर है आधुनिक दृष्टिकोण। ठीक है, या फिर राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र। दोनों क्वेश्चन जो है इसी टाइप से आता है, बट जहाँ पे परंपरागत रहेगा वहाँ पे आधुनिक नहीं। तो आइए हम दोनों क्वेश्चन को अलग अलग जो है दोनों को हम जानेंगे कि परंपरागत दृष्टिकोण क्या होता है और फिर आधुनिक दृष्टिकोण क्या होता है। तो पहले जो है हम राजनीति विज्ञान के अर्थ को समझेंगे, इसकी परिभाषा और इसकी विशेषता। उसके बाद जो है हम परंपरागत दृष्टिकोण को जो है इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो राजनीति विज्ञान का सबसे पहले जानेंगे कि अर्थ क्या होता है। ये जो राजनीति है, इसे राजनीति विज्ञान क्यों कहा जाता है और इसका अर्थ क्या होता है। तो राजनीति विज्ञान के जो जनक है, ये इसका जो जनक होने का श्रेय यूनानियों को जाता है, जिनमें प्लेटो और अरस्तु का ज़्यादा जो है योगदान देखने को मिलता है। और यूनानी ही सबसे पहले राजनीतिक प्रश्नों को आलोचनात्मक और तर्क सम्मत चिंतन की दृष्टि से इसे देखा था। राजनीति विज्ञान में जो है इसमें तर्क दिया और इसकी आलोचनात्मक दृष्टि से जो है देखा था। तो राजनीति जो है, इसका जो हिंदी भाषा है राजनीति शब्द अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स से बना है। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा का जो पॉलिटिक्स है, यह शब्द यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से निकला है। और ये जो यूनानी भाषा में जो पोलिस शब्द है, इसका अर्थ यूनान में होता था नगर राज्य, सिटी स्टेट। इन नगर राज्यों से संबंध विषय को हम पॉलिटिक्स कहते थे। उस समय नगर और राज्य पर्यायवाची शब्द थे, लेकिन धीरे धीरे राज्य के स्वरूप में जो है ये परिवर्तन आया, और आज इन राज्यों का जो स्थान है राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है। पहले जो है राष्ट्र को राज्य और राज्य को सिटी कहा जाता था। सिटी से स्टेट हुआ, सिटी स्टेट हुआ, फिर यह जो है एक राष्ट्र हो गया। अतः राज्य के इस विकसित और विस्तृत रूप से संबंधित विषय को हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र की परिभाषा क्या है। तो राजनीति विज्ञान की जो है परिभाषा बहुत देना जो है बहुत कठिन है। देना इसलिए कठिन है क्योंकि राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है, जितने भी विद्वान है, किसी भी विद्वान का एक मत नहीं है। सबका जो है अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग तरीके से परिभाषित भी किया है। तो सभी विद्वानों में एक गार्नर है, जिनका की परिभाषा को मुख्यतः जो है सभी ने माना या फिर धरातल पर जो है
इसे देखा भी। इन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने राजनीति विज्ञान के लेखक हैं। गार्नर ने यही कहा था कि राजनीति विज्ञान का उतनी ही परिभाषा है जितना लेखक है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में जो है कोई भी विद्वान एक तरह के परिभाषा को नहीं दिया है। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा को दो दृष्टिकोण से जो है देखा गया है, जिसमें कि एक जो है परंपरागत दृष्टिकोण से अपना मत को परिभाषित किया है और किसी ने आधुनिक दृष्टिकोण से। क्योंकि परंपरागत को जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें किस विद्वान ने क्या कहा है और इसकी प्रकृति के आधार पर, उसके क्षेत्र के आधार पर और इसकी विशेषता को क्या बताए हैं। तो आज जो हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे तो राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण को ही पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण क्या है राजनीति विज्ञान में। राजनीति विज्ञान में जो है परंपरागत राजनीतिक विज्ञान कल्पना और दर्शन पर आधारित है। ये जो परंपरागत दृष्टिकोण से जिन्होंने परिभाषित किया है वो कल्पना पर है और दर्शन पर आधारित है। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा दिए हैं उसमें पाश्चात्य विद्वानों ने उनके अलग अलग पहलू को देखा है, अलग अलग पहलू के आधार पर इसे परिभाषित किया है। और परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति शास्त्र को 4 अर्थों में परिभाषित किया है, जिसमें पहला है राज्य के अध्ययन के रूप में। पहले जो है राज्य के अध्ययन के रूप में इसे परिभाषित किया है और इसे जाना है। दूसरा है सरकार के अध्ययन के रूप में, किसी ने सिर्फ राज्य का जो है अध्ययन किया, उस आधार पर अपना दृष्टिकोण दिया। और किसी ने सिर्फ सरकार के अध्ययन को अपना दृष्टिकोण जो है सरकार के अध्ययन पर बताया। और किसी ने राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के ऊपर जो है अपना दृष्टिकोण दिया है। और किसी ने राज्य और सरकार और उस राज्य में रहने वाले व्यक्ति का भी अध्ययन किया है और उसी के आधार पर जो है परिभाषित किया है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि राज्य के अध्ययन के रूप में, तो राज्य के जो अध्ययन के रूप में जो अपना दृष्टिकोण दिया है उसमें सबसे पहले गैरिस ने दिया है। इन्होंने कहा है कि राजनीति शास्त्र राज्य को एक शक्ति संस्था के रूप में मानता है। जो राज्य है उसको एक शक्ति संस्था के रूप में माना है, जो राज्य के समस्त संबंध यानी कि राज्य के अंतर्गत जितने भी राज्य से रिलेटेड है, जैसे उसकी उत्पत्ति, उसका स्थान, उद्देश्य और नैतिक महत्व और आर्थिक समस्या, साथ ही वित्तीय पहलुओं का भी विवेचना किया है। ये किया है गैरिस ने, ये राज्य के अध्ययन के रूप में। आगे गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी ये जो है हर बार आता है कि गार्नर ये जो रहेगा कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत किसने कहा है, 4 रहेगा, उसमें एक गार्नर भी रहेगा। तो गार्नर ने कहा है कि राज्य का प्रारंभ और अंत गार्नर ने राज्य से होता है। दूसरा जो अध्ययन किया है उसमें है सरकार के अध्ययन के रूप में। जो सरकार का जो अध्ययन किया है उसमें सीले है और लिकॉक है। ठीक है, सीले ने कहा है कि राजनीति विज्ञान शासन संबंधी बातों का ठीक उसी प्रकार अध्ययन करता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र संपत्ति का करता है, जीव विज्ञान जीव का करता है, बीज गणित अंक का करता है और रेखा गणित जो है स्थान और परिणाम का अध्ययन करता है। सीले ने क्या कहा कि जिस प्रकार राजनीति विज्ञान शासन संबंधी बातों को ठीक उसी प्रकार अध्ययन करता है जिस प्रकार से अर्थशास्त्र संपत्ति का, जीव विज्ञान जीव का, बीज गणित अंक का, रेखा गणित स्थान और परिणाम का करता है। ये सीले ने कहा है, ये भी आता है ऑब्जेक्टिव में। आगे है कि लिकॉक ने कहा है, लिलॉक है लेकिन लिकॉक होता है, राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित अध्ययन है। इन्होंने मात्र इतना ही कहा है कि जो राजनीति शास्त्र है वो सिर्फ सरकार से ही संबंधित है। तीसरा जो है जो कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया है उसमें है डिमॉक
और पॉल जेनेट ने। तो डिमॉक ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके जो साधन है सरकार से है। राज्य है और राज्य का साधन उन्होंने सरकार को बताया है। पॉल जेनेट ने कहा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें कि राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। ये पॉल जेनेट ने कहा है। और चौथा और जो लास्ट है जिन्होंने कि राज्य, सरकार और साथ में व्यक्ति का भी अध्ययन किया है, उस रूप में बताया है, उसमें है प्रोफेसर लास्की और हरमन हेलर ने। ये लास्की ने कहा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन से है। हमें लगता है ये सबसे सटीक है, क्योंकि किसी ने सिर्फ राज्य का किया है तो किसी ने सिर्फ सरकार का, और किसी ने राज्य और सरकार दोनों का, लेकिन राज्य का और सरकार का किया है लेकिन व्यक्ति का जब नहीं किया है तो हमें लगता है वो पूर्ण नहीं है। तो सबसे जो हमें जो सटीक लगा, जो पूर्ण लगा, वो लास्की का ही है, क्योंकि इन्होंने जो कहा है कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो संबंधित संगठित राज्य से है और मनुष्य के जीवन से भी है। हरमन हेलर ने भी कहा है कि राजनीति विज्ञान के सर्वांगीण स्वरूप का निर्धारण व्यक्ति संबंधी मूलभूत पूर्व मान्यताओं से है। इन सब में जो है सबसे जो अच्छा है वो लास्की का है। अब आइए जानते हैं कि परंपरावादी जो दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान का, उसकी क्या विशेषता है। इसकी विशेषता को जो है हम पॉइंट के रूप में जानेंगे, ताकि हमें दिमाग में जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है सही तरीका से हमें दिमाग में बैठ जाए। तो सबसे पहले जो है परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो कल्पना है और दर्शन, ये जो है राजनीति विज्ञान यही दोनों पर आधारित है। आप जहाँ भी अगर कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है परंपरागत दृष्टिकोण, तो मात्र इसमें दो बात है, एक कल्पना है और दूसरा दर्शन है, फिलॉसफी है। यह अपने प्रतिपादक राजनीतिक दार्शनिक एवं चिंतकों के व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण से प्रभावित रहा है। उन्होंने मानवीय चिंतन में सामाजिक लक्ष्य और उसकी मूल्य की ओर ध्यान दिया है। और जो आधुनिक युग में जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है, तो इसका जो समर्थक है, जिसमें कि रूसो है, कांट, हीगल, टी.एच. ग्रीन, बोसाके, लास्की, ऑक्सफोर्ड, लिलॉक, लियो स्ट्रॉस इत्यादि है, ये परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक है। अब आइए इसकी जो विशेषताएं हैं उसे पॉइंट के रूप में जानते हैं, ताकि हम जो है अच्छे तरीका से इसे समझ सके। राज्य, जिसकी प्रधानता राज्य को एक नैतिक सामाजिक अनिवार्य संस्था माना है। फलतः उद्देश्य आदर्श राज्य की खोज के साथ ही इसके लिए अत्यधिक हठ धर्मिता भी रही है। ये खोज की बात करता है, इसलिए करता है क्योंकि ये दार्शनिक है और ये कल्पना पर आधारित है, इसलिए जो है इन्होंने खोज की बात करता है। दूसरा जो है कल्पनात्मक आदर्शों का अध्ययन एवं दर्शन शास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। जो कल्पना करता है और जो आदर्श का अध्ययन करता है, दर्शन शास्त्र से इसका संबंध है। तीसरा जो है अध्ययन प्रतिपादक राजनीतिक दार्शनिकों एवं चिंतकों के व्यक्तित्व से प्रभावित है, जो कि व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन करता है। चौथा जो है अपरिष्कृत परंपरागत अध्ययन। अपरिष्कृत मीन्स ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। इसका जो अध्ययन पद्धति है दार्शनिक का प्रयोग फलतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं करता है। वैज्ञानिक पद्धति रियल चीज को जो है बताता है, जबकि जो कल्पना है और दर्शन है, जो तर्क देता है, वो रियल से बिल्कुल अलग होता है। तो ये जो है रियलिटी का जो है प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाता है, क्योंकि इन्होंने तो कल्पना का जो है आधार बनाया है और दर्शन को आधार बनाया है। पांचवा जो है अध्ययन में नैतिकता और
राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल दिया है। जैसे वैज्ञानिक है, वो जो है साइंटिस्ट मोरल से जो है काफी दूर है, बिल्कुल अपोजिट है। मोरलिटी वहाँ पे, जहाँ पे वैज्ञानिक होगा, साइंटिस्ट होगा, वहाँ पे मोरलिटी नहीं होगा। जहाँ पे वैज्ञानिक होगा वहाँ पे नैतिकता नहीं होगा। तो ये क्या है कि नैतिकता पर बल दिया है, क्योंकि ये वैज्ञानिक को नहीं मानता है, रियल को नहीं मानता है। छठा है कि यह प्रधानतः संकुचित अध्ययन है, क्योंकि इसमें सिर्फ पाश्चात्य राज्यों की शासन व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, तो ये रहा इसकी विशेषता। अब आइए जानते हैं कि इसका क्षेत्र क्या है। जो परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो किस क्षेत्र में जो है माना है कि जो राजनीति विज्ञान है वो किस किस क्षेत्र को जो है माना है। तो सबसे पहले जो है मानव का जो अध्ययन, राजनीति शास्त्र में मानव का अध्ययन उसकी राजनीतिक क्रिया के संबंध में करता है। जो राजनीतिक क्रियाकलाप है उसके संबंध में जो है बताता है कि बिना व्यक्ति के अध्ययन के राजनीतिक शास्त्र एक नीरस, शुष्क और अपूर्ण विषय हो जाएगा। दूसरा जो क्षेत्र है कि राज्य का अध्ययन, जो राज्य का समस्त अध्ययन है राजनीतिक शास्त्र का क्षेत्र है। राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन इसमें रहता है। तीसरा जो है सरकार का अध्ययन करता है। राज्य एक अमूर्त संस्था है, ठीक है, इसका मूर्त रूप क्या है? सरकार है, क्योंकि राज्य है। अब मान लीजिए कि कोई भी स्टेट है, जैसे बिहार है, तो बिहार स्टेट है, लेकिन अगर सरकार नहीं रहेगी और इसमें सरकार के तहत राजनीतिक मामले में किसी भी तरह का क्रियाकलाप नहीं होगा तो क्या जानेंगे कि राज्य कैसा है, कैसे बता सकते हैं? तो राज्य जो है अमूर्त है, वो दिखता नहीं है, लेकिन सरकार जो है मूर्त रूप है उसका। राज्य का मूर्त रूप सरकार है, तो इसीलिए जो है ये इसकी क्षेत्र है। चौथा जो है राजनीतिक जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का करता है। कैसे करता है कि आधुनिक युग में राज्य अनन्यता, अलगाव या शून्यता के वातावरण में कार्य नहीं करते हैं। एक राज्य के अन्य राज्यों से भी राजनीतिक संबंध होता है, सैनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कई प्रकार के संबंध होते हैं। तो राज्यों के इन पारस्परिक संबंधों का अध्ययन राजनीतिक शास्त्र करता है। राजनय क्या होता है कि एक राज्य को, अब क्या होता है कि एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ जो है किस प्रकार से संबंध है, तो संबंध बनाता भी है। जैसे कि कई प्रकार का संबंध जो विदेश नीति होता है, तो ये जो है राजनय है। अंतर्राष्ट्रीय विधि, राजनीति विज्ञान में उन विषयों का भी अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध अन्य राज्यों से होता है, जहां मतभेद या टकराव की संभावना रहती है, क्योंकि दोनों संभावना, जैसे चीन है, पाकिस्तान है, तो भारत से जो है इसलिए भारत को या फिर किसी भी कंट्री को जो यूनान में जो है राज्य ही कहा जाता है। ठीक है, राज्य और राष्ट्र को जो है दोनों में डिफरेंस नहीं मानता है। तो जो राज्य की जो या देश की जो विदेश नीति है उसका भी विधि व्यवस्था है, जिसके तहत एक देश दूसरे देश या एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में जो है कैसा संबंध रखना है। ये भी जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई संस्था है जो कि वहाँ पे विधि व्यवस्था है। जैसे यूएनओ सब हो गया, उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और यूएनओ में भी जो है कई प्रकार की संस्था है। ठीक है, आगे है कि वादों का अध्ययन। अब राजनीति के क्षेत्र में समय समय पर प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांत है, मान्यता है, विचार है, जिसका कि अध्ययन उसमें शामिल है। आगे जो क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अध्ययन करता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था बहुत है, इंटरनेशनल लेवल पर यूएनओ बहुत प्रकार के हैं, आसियान, सार्क, ये सब जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जो है अध्ययन करता है। और जो है इसके बारे में जो है क्षेत्र जो है ये जो है अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है वो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आता है। दल और दबाव समूह भी है जो कि इसके विषय क्षेत्र में आता है। तो ये रहा अंतर्राष्ट्रीय ये राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण। तो आगे जो है अगले वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण को जानेंगे, तो जानेंगे उसमें क्या क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।